रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर है जी मेरे पास 7। हम पाकिस्तानी बच्चे, ये नज़म है, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ ही पहले इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं, ठीक है। यानी कि पहले उसमें कह रहे हैं, पहले शेर में कह रहा है शायर कि हम ये जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम क्या हैं, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अपने वतन को चाहने वाले हैं, ठीक है। बुलबुल से मुराद बच्चे, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं, बच्चे यहाँ के बड़े बुजुर्ग सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, चाहने वाले। शैदा का मतलब चाहने वाले, ठीक है। ये झंडा सब्ज हमारा है, मन भाता चांद सितारा है, ठीक है। यानी हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है, झंडा है, वो सब्ज रंग का है। तो वो कह रहा है कि ये जो झंडा है ये हमारा झंडा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो चांद और सितारा है ये भी हमारा है। जांबाजों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। यानी कि हम उनकी औलादें हैं, ये हमारे एंसेस्टर ने, हमारे फोर फादर्स ने, हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को पाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी और हम उनकी औलाद हैं, ठीक है। और हम गैरों से हम आज़ाद हैं, हमारा एक अलग मुल्क है। ये खौफ है, ये बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, यानी किसी से नहीं हम डरते, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। जो कौम की असली दौलत है, जो कौम की असली दौलत है, हम पाकिस्तान की शौकत है। यानी कि जाहिर सी बात है कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान की असली दौलत है, ठीक है। हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मजलूमों के रखवाले हैं, जुल्म मिटाने वाले हैं, ठीक है। यानी जुल्म को का खात्मा करने वाले हैं। और मजलूम वो होता है जिसके साथ जुल्म हो रहा हो, ठीक है, उसकी हम लोग साथ उसको सपोर्ट करते हैं जिसके साथ जुल्म हो रहा हो, ठीक है। हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिलत का नाम उभारेंगे। हम यानी कि जो गलत काम है उनको सही करेंगे और हम मिलत अपने कौम का नाम रोशन करेंगे। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मश्क के ऊपर। मश्क के ऊपर आ जाए तो अल्फाज मानी। जुल्म के मानी क्या है, सख्ती, नाइंसाफ़ी, बेरहमी। शैदा का मतलब होता है चाहने वाला, चर्चा यानी शोहरत, शौकत यानी रोब, दबदबा, शान, ठीक है। जांबाज, दलेर, जान पर खेल जाने वाला। और मन भाता का मतलब होता है दिल पसंद, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। जांबाजों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम, जो कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। उसके बाद भी आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 के ऊपर। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जो आपकी निशानदेही करें। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं के शायर का नाम फैज़ लिधानवी, ठीक है। किस लफ्ज़ में नून गुन्ना इस्तेमाल नहीं होता, चांद, ठीक है। नून गुन्ना, नून नहीं, नून गुन्ना, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कौम की असली दौलत कौन सी है, बच्चे। जांबाज के मायने हैं जान कुर्बान करने वाला। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर दिए हुए सवालों के जवाब। पहला है जी, पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। पाकिस्तानी बच्चे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, वो दलेर लोगों की औलाद हैं, किसी से डरते नहीं, पाक और सच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं अब गैरों से आज़ाद हैं से क्या मुराद है। इससे मुराद है कि अब हम लोग अपने आज़ाद मुल्क में अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं नज़म में झंडे की क्या क्या खुसूसियात बयान की गई हैं। नज़म में झंडे के बारे की यह खुसूसियात बयान की गई हैं कि हमारा सबसे सफ़ेद रंग का झंडा बहुत खूबसूरत लगता है और चांद सितारा तो दिलों को भी भाता है, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है ये। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कौम की असली दौलत क्या है। कौम की असली दौलत पाकिस्तानी बहादुर और निडर बच्चे हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क की खिदमत पढ़ कर कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बन पाएंगे और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास अल्फाज मुतरादिफ और उनके मिसरे बनाने हैं, ठीक है। जैसे नडर, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं। बाग, चमन, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं। माल, दौलत के मायने है मुतरादिफ बेटा मायने को ही कहते हैं, ठीक है। माल यानी दौलत और बच्चे कौम की असली दौलत हैं। परचम, झंडा, ये झंडा सब्ज हमारा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके अंदर फेल, फाइल और मफूल लिखना है, ठीक है। अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप लोग फेल, फाइल और मफूल, ठीक है।
वो आप लोग अलग कर सकते हैं। देखिए फेल जो होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, फेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाउन। कोई भी नाम है ना, कोई भी नाम, ठीक है, वो हमारे पास फेल हो जाएगा। जबकि फाइल यानी जो जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड्स, इंग्लिश में आप लोगों ने किया हुआ है ना एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जिनके ऊपर जिसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कोई काम जहाँ पे हम लोगों को कोई काम करना, लिखना है, पीना है, खाना है, देखना है, ये कोई काम करना है ना, तो वो फाइल कहलाया जाएगा। और इसी तरह से मफूल यानी जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा हो, कागज़ के ऊपर लिखा जा रहा है ना, खत के ऊपर लिखा जा रहा है ना, कपड़े सिलाई कर रहे हैं, सीना यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइल। और सिलाई क्या, कपड़े सीना सिलाई कर रहा है ना, अली कपड़े सिलाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके अब देख लीजिए, समर ने फल खाया, समर नाम है तो फेल आ गया। क्या खाया? फल, ठीक है। और क्या खाना एक काम हो गया तो ठीक है, खाया, ठीक है। उसके बाद समर ने तुमने ड्रामा देखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ड्रामा मफूल हो जाएगा और देखना फाइल हो जाएगा। अली ने खत लिखा, अली फेल, ठीक है, खत के ऊपर काम हुआ तो खत क्या हो जाएगा? मफूल, और लिखा फाइल हो जाएगा। कमर क्या हो जाएगा? फेल, फाइल क्या हो जाएगा? खरीदा, और यहाँ पर कलम जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मफूल, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास काउंटिंग है उर्दू में, ठीक है। 91 92 93 91 92 93 54 91 92 51 52 53 54 55 56 55 56 57 58 59 60, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।